गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई विश आप सब अपने घर पे होंगे, अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, तो जो स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो दोनों पार्ट पढ़ें। और इस तरह के अच्छे कंटेंट पाने के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर यूट्यूब पर चैप्टर वाइज जो कोर्स चल रहा है वो केवल अपने ही चैनल पर चल रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे, नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहे, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आप लोग सीखते रहें। तो बच्चों, मैं कृष्ण गोपाल शर्मा स्वागत करता हूं केजीएफ क्लासेस में। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टीएसडी का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो देखिए क्या है। पार्ट नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। किसके बारे में? एवरेज स्पीड के। एवरेज स्पीड। अब जो एवरेज स्पीड जो होती है वो होती क्या है वो देखिए बच्चों। इस एवरेज स्पीड को हिंदी में हम लोग औसत चाल भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे गति भी बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप चाल या गति कुछ भी बोले कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। बट ध्यान रखना है, जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो दोनों में डिफरेंस होता है, इसलिए थोड़ा सा संभल के इसको बोलना पड़ता है कि औसत चाल या औसत गति। बेसिकली आप लोग इसको बोलेंगे औसत चाल। ठीक है, तो एवरेज स्पीड या औसत चाल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी डिवाइड बाय कुल समय यानी टोटल टाइम। अभी कौन से टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा है और कौन से टोटल टाइम की बात कर रहा है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे कहने का मतलब ये है कि सपोज आपको बोला गया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डिस्टेंस है ए एंड बी। ठीक है, अब इस डिस्टेंस में आपको बोला गया है एक व्यक्ति पहले 18 किलोमीटर की दूरी कवर करता है। कितने किलोमीटर की? 18 किलोमीटर की। उसके बाद वो 30 किलोमीटर की दूरी कवर करता है। ठीक है, और उसके बाद वह 32 किलोमीटर की दूरी करता है। ये कर लेते हैं 50 जगह। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को बोला गया है कि जो 18 किलोमीटर की जो डिस्टेंस उस बंदे ने कवर की है वो कितने मिनट में कवर की है? वो मिनट में उसने की है 40 मिनट के अंदर। 30 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर की है 50 मिनट के अंदर, और 32 किलोमीटर की दूरी उसने कवर की है 30 मिनट के अंदर। तो ये यहाँ पर हमें क्या दे दिया गया है? यहाँ पे हम लोगों को एक तो डिस्टेंस दे दी गई है, ये टाइम दे दिया गया है। डिस्टेंस दे दी गई है, टाइम दे दिया गया है, डिस्टेंस दे दी गई है, टाइम दे दिया गया है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या किया जाएगा? आप लोगों का इसको टोटल एवरेज पूछा जाएगा कि ये जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है इसके बारे में बताइए भैया कि आपके पास इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। ठीक है, अब एवरेज स्पीड के लिए आप लोगों को मैंने अभी बताया एवरेज स्पीड बेसिकली क्या होती है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? देखो 18 + 30 + 32। क्लियर है? नीचे अगर मैं जाऊंगा तो मेरे पास कितना मिलेगा? 40 + 50 + 30, यही मिलेगा। तो हम लोग क्या करना है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम करना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास? हो गया 18 + 30 + 32 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना हो गया? 40 + 50 + 30। क्लियर है? बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बच्चों ये जो डेटा ना हमारे पास, ये नीचे वाला डेटा, ये लिखा किस में है? ये मिनट में लिखा हुआ है, 30 मिनट है ना, और ये किस में है? किलोमीटर में है। तो या तो इसको घंटे में बदलो या फिर इसको मीटर में बदलो, तब जाके हम एवरेज स्पीड दे पाएंगे प्रॉपरली। ठीक है, और आपको एवरेज स्पीड सपोज ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा गया है, तो ये जो ऊपर डेटा आपके पास दिख रहा है ये तो किलोमीटर में है, पर ये घंटे में है क्या? नहीं है। तो इसको हमने क्या करना पड़ेगा? घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो देखिए इसको आवर्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं और रिप्लाई करते हैं कि कितना आंसर आएगा। यहाँ पर अगर मैं ऊपर वाले डेटा को कंप्लीट को ऐड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 80 आ जाएगा। देखिए कैसे, ये है 30 + 32 कितना? 62 62 + 18 कितना? 80 डिवाइड बाय इस नीचे वाले डेटा को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 120। पर 120 क्या? मिनट्स। 120 क्या? मिनट्स। और ये क्या है? किलोमीटर। ठीक है, इस मिनट्स को मैं घंटे यानी आवर्स के अंदर बदलूंगा तो किससे डिवाइड करूंगा? 60 से। 60 से डिवाइड करते ही ये कितना क्या हो जाएगा? मिनट तो हट जाएगा यहाँ से, ये मिनट हट गया, और क्या लग जाएगा? आवर्स लग जाएगा। यहाँ से कटा 2 बार और ये यहाँ से कटेगा कितनी बार? 40 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर्स। 40 किलोमीटर पर आवर्स। क्लियर है क्या बच्चों? अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना कि मैंने यही क्वेश्चन आपको सबसे पहले क्यों कराया। ये क्वेश्चन कराने का रीज़न ये है ताकि हम लोग इसको समझ पाए कि यूनिट पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पड़ता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे तो कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है ना।
कई स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर 60 से डिवाइड नहीं करेंगे और वो लिख देंगे 80/120 किलोमीटर पर आवर्स। वो बिना, अच्छा किलोमीटर पर आवर्स भी नहीं लिखते हैं, गलती क्या करते हैं, वो केवल यूनिट नहीं लिखते हैं, ओनली इतना सा डेटा ही लिख देते हैं और उसको कट कर देंगे। वो बोलेंगे सर 4 से कट कर दिया 2 बार और 4 से कट कर दिया कितनी बार, 3 बार, तो 2/3। और ऑप्शन में चेक करेंगे 2/3, फिर ऑप्शन में देखेंगे वो कि किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है, तो वो इसको समझते नहीं है कि ये किलोमीटर में मीटर में, उसको नोटिस नहीं करते, वो ऑप्शन में ढूंढते 2/3 है क्या, फिर देखते हैं नहीं आंसर गलत आ गया, फिर वो वापस चेक करते हैं, वापस ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है बात? आई विश ये बात आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों जैसे ये क्वेश्चन किया अपन ने, वैसे ही मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और बताता हूं, और उस छोटे से क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट और सिखा देता हूं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपको ये बोला जाए कि यहां से लेकर यहां तक एक फिक्स डिस्टेंस है ए और बी, ठीक है, ये ए है और ये बी है। अब इस डिस्टेंस को मैंने इक्वली 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, तो ये मानो डी हो गया और ये जो ऊपर वाली डिस्टेंस है ये भी आपके पास कितनी हो गई, डी हो गई। ये 2 डिस्टेंस डी हो गई हमारे पास। अब आपको बोला गया है कि यहाँ पे जो स्पीड है ये S1 स्पीड है और यहाँ पे जो स्पीड होगी ये S2 स्पीड होगी। क्लियर है? किसी भी मेंबर की, ये अमन नाम का कोई लड़का है यहाँ पे, वो क्या कर रहा है, वो यहाँ से ए से बी के पॉइंट पे जा रहा है। उसने पहले डी डिस्टेंस कवर की कितनी स्पीड से, S1 स्पीड से, फिर डी डिस्टेंस कवर की कितनी स्पीड से, S2 स्पीड से। तो आपको पूछा गया इसकी एवरेज स्पीड बताइए। देखिए बच्चों, जब हम डिस्टेंस इक्वल कवर करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है। मैं थोड़ा सा फॉर्मूला आपको डिराइव करके बताता हूँ। वैसे डिराइव करने की नीड नहीं है, पर मैं आपको जरूर बताऊँगा यहाँ पर डिराइव करके। क्यों? क्योंकि बच्चे इस फॉर्मूले का गलत तरीके से यूज़ ले लेते हैं एग्जाम में, इसलिए डिराइव करना बहुत ज़रूरी है। देखिए एवरेज स्पीड, अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का d + d, तो कितना हो गया 2d डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या हो गया t1 + t2। t1 + t2 का मतलब पहले यहाँ पे जो टाइम लगा वो t1, उसके बाद यहाँ टाइम लगा वो t2। क्लियर है? दोनों टाइम के बारे में हम लोग को बात करनी होगी। अच्छा, तो 2d तो लिख दिया। टाइम का मतलब जो होता है वो हमारे पास कितना होता है, ये टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये भी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो कितनी है d और स्पीड कितनी थी, ये S1 लिख दिया, प्लस d और ये क्या S2, ये भी लिख दिया। ये क्या आ गया, एवरेज स्पीड। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम इसको सोल्व करें तो देखिएगा 2d यहाँ पे एज इट इज़ है और यहाँ पे S1 और S2 का मैं एलसीएम लूँगा तो कितना जाएगा, S1 × S2। ठीक है, और ऊपर कितना जाएगा, ds1 + ds2। ये डेटा हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आने के बाद इसको और अगर आगे सोल्व करते हैं तो 2d तो ये हो गया। यहाँ से इस वाले पार्ट में से मैं d कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास d कॉमन आने के बाद बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा S1 + S2। और ये जो नीचे S1 और S2 था ये ऊपर कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। S1 और S2 उस तरह से ऊपर की तरफ चला गया। ये देखिए d से d कट गया और हमारे पास एक फॉर्मूला डिराइव हो गया। फॉर्मूला क्या डिराइव हो गया, 2S1 S2 डिवाइड बाय S1 + S2। अच्छा, ये फॉर्मूला किस चीज़ का मिला है, ये आपको फॉर्मूला मिला है कि जब डिस्टेंस इक्वल हो, यानी 2 डिस्टेंस दी हुई, दोनों की दोनों डिस्टेंस इक्वल हो और आपको स्पीड दी हुई ओनली, ना तो डिस्टेंस दिया ना टाइम दिया हुआ है, दोनों की जाने की स्पीड दी हुई है, और आप लोगों को ये पूछा जाए कि टोटल एवरेज स्पीड बताइए कितनी होगी, तो हम इस क्वेश्चन से रिप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों बात? जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, फिर मैं इसके और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा। हाँ जी, ये देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अ मैन गोज अप टिल विथ अ एवरेज स्पीड ऑफ अप हिल विथ एवरेज स्पीड ऑफ 24 km/h एंड कम डाउन विथ एवरेज स्पीड ऑफ 36 km/h। द डिस्टेंस ट्रेवल इन द बोथ डायरेक्शन इन बोथ द केसेस बीइंग द सेम, द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी इज व्हाट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इसका हिंदी में भी बता देता हूँ किस तरह से करना होगा आपको। हिंदी में भी आपके पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें आपको बोला गया है
कि एक आदमी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से ऊपर पहाड़ी पर जाता है और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नीचे आता है, तो दोनों मामलों में समान दूरी तय की गई, तो औसत चाल बताइए, नहीं एवरेज स्पीड बताइए। अब देखिए इसमें क्या है, S1 और S2 की वैल्यू दी हुई है। ये जो डेटा हमारे पास दिया हुआ है ये S1 है और ये दिया हुआ है S2 है, क्योंकि ये पहाड़ी पे जितना जा रहा है उतना ही नीचे उतर रहा है, तो जितनी ऊंची पहाड़ी होगी उतने नीचे आना पड़ेगा। तो जाते समय तो स्पीड कितनी होगी 24 किलोमीटर, आते समय स्पीड कितनी होगी 36 किलोमीटर। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों को क्या किया गया है, यहाँ पे केवल आपको स्पीड दे दी गई है, उसके अलावा कोई डेटा आपको नहीं दिया है। जब हमारे पास स्पीड दी हुई है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक मिनट, जब बच्चों आप लोगों को स्पीड दी हुई है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली वो फॉर्मूला लगाना है जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको पढ़ाया है, 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2, ये फॉर्मूला पढ़ा है मैंने अभी आपको। अब इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, इस फॉर्मूले का मतलब है s1 और s2 क्या है, s1 और s2 आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ बच्चों, ये तो 24 ये 36, बस वैल्यू रखनी है 2 इंटू 24 इंटू 36 डिवाइड बाय 24 प्लस 36, बस इतना सा काम करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं नीचे वाले डेटा को ऐड करता हूँ तो देखिए ये नीचे वाला डेटा कितना हो जाएगा 40, तो हमारे पास आ गया, यहाँ पर लिख देता हूँ 2 इंटू 24 इंटू 36 डिवाइड बाय कितना 60, 24 और 36 60 हो जाएगा। अब मैं अगर इसको 2 से कट करता हूँ या फिर 12 से कट करता हूँ, तो देखो 12 से कट करता हूँ 5 बार जाएगा, 12 से कट करूँगा 3 बार जाएगा, 24 गुणा 3 कितना 72, तो यहाँ पे आ जाएगा 72 गुणा 2 बटे कितना 5। 72 का जस्ट डबल की अगर मैं बात करूँ तो 144 डिवाइड बाय कितना 5, और 144 में अगर मैं 5 का डिवाइड करता हूँ तो देखिए 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, फिर आ जाएगा 5 8 जा 40.8, 40.8। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड। आई विश बच्चों ये बात आपको समझ में आई होगी, क्लियर है। अच्छा ये बात समझ में आई है, तो ये तो हमने लिखा कि जब दो डिस्टेंस बराबर हो तब क्या करना है। अगर हम उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें तब क्या करेंगे, है ना, उसके लिए भी आप लोग देख लीजिए, मैं आपको छोटा सा तरीका सिखा देता हूं कि किस तरह से हम उस डेटा को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए जैसे अभी आपके पास ये है डिस्टेंस, अब मैंने इसको इक्वल 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो ये तो पार्ट हो गया डी, ये पार्ट हो गया डी और ये पार्ट हो गया कितना डी। ठीक है, तीनों के तीनों पार्ट डी डी हो गए, और यहाँ पे जो स्पीड है ये S1 है, ये S2 और ये कितनी है S3 है, ये आपके पास स्पीड गिवन है। अब आपको बेसिकली करना क्या है, आपको बेसिकली ये बताना है कि टोटल एवरेज जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, सॉरी आप लोगों को बोला गया है कि जो एवरेज स्पीड होगी यहाँ पर वो कितनी होगी। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, और टाइम का मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 लगने वाला टाइम, और T1 T2 T3 क्या होगा, ये वाला ये वाला और ये वाला। ठीक है, यानी यहाँ पे टाइम लगने वाला है, यहाँ पे टाइम लगने वाला है और यहाँ पे टाइम लगने वाला है, तो इसको हम डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं 3D डिवाइड बाय D अपॉन S1, D अपॉन S1 प्लस D अपॉन S2 प्लस D अपॉन S3, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ से देखो ये जो D है ना ये कॉमन आ जाएगा और यहाँ से ऐसे कट जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट करके आपको बताता हूँ। ठीक है, और हमारे पास जो ऊपर डेटा आ जाएगा वो क्या डेटा आएगा वो देखिएगा, हमारे पास सॉरी ये जो S1 S2 S3 एलसीएम होके ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 3s1 s2 s3 डिवाइड बाय s1 s2 प्लस s2 s3 प्लस s3 S1। ये हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया। जैसे दो डेटा का फॉर्मूला अभी आपने देखा था, क्या था वो था 2s1 s2 अपॉन S1 प्लस S2, ये 2 का था। अगर हम लोग 3 के बारे में बात करें तो 3 का क्या होगा 3s1 s2 s3 अपॉन S1 प्लस S1 s2 प्लस S2 s3 प्लस S3 S1। क्लियर है बात, चलो जी, अगर ये बात भी समझ में आ गई तो हम इस पर भी क्वेश्चंस करते हैं, और आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है ताकि एग्जाम में आप डायरेक्ट फॉर्मूले को अप्लाई कर सकें। बट ये तभी सेटिस्फाई करेगा जब डिस्टेंस क्या होगी इक्वल होगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जब डिस्टेंस इक्वल नहीं होगी तब हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो वो अभी मैं उसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर, आपको बोला गया है अ कार ट्रेवल इन द फर्स्ट थर्ड ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस
इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं, इधर आ जाइए जी। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है अ कार ट्रेवल द फर्स्ट थर्ड ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस विथ ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, द नेक्स्ट वन थर्ड डिस्टेंस विथ ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, द लास्ट वन थर्ड डिस्टेंस विथ ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द होल जर्नी इज व्हाट। आपको इसमें बोला गया है, इसका मीनिंग मैं अब आपको समझा देता हूं। देखिए, सॉरी, इसका मीनिंग देखिए क्या है। इसका मीनिंग ये है कि बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डिस्टेंस है। पहले लाइन में बोला गया है कार ट्रेवल द फर्स्ट थर्ड ऑफ द सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। तो फर्स्ट थर्ड का मतलब ये वाला पार्ट, ये वन थर्ड हो गया पूरे डिस्टेंस का। एक स्पीड है फिक्स कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। फिर बोला द नेक्स्ट वन थर्ड, आगे वाला वन थर्ड कितनी स्पीड से बोला गया है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर आगे बोला गया है द लास्ट वन थर्ड डिस्टेंस, तो ये वन थर्ड डिस्टेंस कितने किलोमीटर की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो तीनों की स्पीड भी हम लोगों को दे दी गई और पूछा एवरेज स्पीड बताइए। तो अब यहाँ पे D3 D2 मानने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं वो देखो, मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से। हम लोगों को सिंपली करना क्या है, हम लोगों को सिंपली फॉर्मूला लिखना है। क्या फॉर्मूला था, 3S1 S2 S3, है ना। तो फॉर्मूला क्या था, 3S1 S2 S3 डिवाइड बाय S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1 पर आवर्स। क्लियर है बच्चों। तो ये दो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब हम हमारे क्वेश्चंस पे चलते हैं, अच्छे से उनको डील करते हैं कि किस तरह से डेटा को समझना होगा। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, पहले मैं इसका मीनिंग आप लोगों को समझा देता हूँ। इसका मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए, बोला गया है अ ट्रक गोज फ्रॉम हरियाणा टू बेंगलोर। हरियाणा से बेंगलोर एक ट्रक जाता है विथ एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर्स। उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। द जर्नी टेक 30 आवर्स, तो उसको कितने घंटे लगते हैं, 30 घंटे लगते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से है तो कितने घंटे लगते हैं, 30 घंटे लगते हैं। इफ रिटर्न फ्रॉम बेंगलोर टू हरियाणा ऑन द सेम रोड विथ एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर्स एट अ 40 किलोमीटर पर आवर्स, व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रक ड्यूरिंग द राउंड ट्रिप। तो आपको बोला गया कि आते और जाते समय टोटल एवरेज स्पीड उसकी कितनी थी, ये आप लोगों को बोला गया है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा बच्चों। ये क्वेश्चंस क्या करते हैं, पहले आप लोगों को इन्होंने एक डेटा इस तरह से दे दिया, जैसे यहाँ पे दे दिया 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से और कितने घंटे में कर लेता है, 60 घंटे में। तो आप लोगों के दिमाग में ये आएगा कि सर 30 घंटे में उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है और वो 30 घंटे में कवर करता है, तो गुणा 30 करके सर हम पहले तो ये पता कर लेंगे कि इतना किलोमीटर की दूरी है। हाँ या ना, बिल्कुल सर पता कर लेंगे। पर बेटा इतने किलोमीटर की दूरी पता करने का हमारे कोई प्रॉफिट नहीं है हम लोगों को। क्यों, क्योंकि आपको पूछा गया क्या गया है, आपको पूछा गया एवरेज स्पीड। और एवरेज जो स्पीड होता है उसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको सिखाया भी है। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो S1 और S2 के ऊपर डिपेंड होता है, यानी 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, बस इतना सा होता है। तो ये जो 30 घंटे है ना, ये हमारे किसी काम के नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दिया गया है। ये क्वेश्चन लास्ट से लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ है। बेसिकली हम लोग को क्या करना है, 60 और 40 का को लेके क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्लियर है। तो देखिए हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, हम डायरेक्ट लिखेंगे 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइड बाई 40 प्लस 60 दैट इज 100। ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा। 6 गुना 4 कितना, 24, 24 गुना 2 कितना, 48। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 48 यानी 48 किलोमीटर पर आवर। काम खत्म। आई विश ये बात आपको क्लियर हुई होगी। क्लियर है बच्चों। अच्छा, अगर आपको ये बोला जाता है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, तब हमारे पास ये 30 घंटे जो आवर्स दिया हुआ है वो काम में आता है। क्यों, क्योंकि देखो 1800 किलोमीटर गया तो 1800 किलोमीटर आया होगा वापस रिटर्न बैक, तो टोटल कितना हो जाएगा, दोनों का अगर मैं जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 3600 किलोमीटर। अगर आपसे टोटल डिस्टेंस दी जाती तो यही हो जाता, जबकि आपसे डिस्टेंस इसमें पूछी ही नहीं गई है। और स्टूडेंट ये निकाल के फिर कंफ्यूज होते रहते हैं एग्जाम में कि हमें क्या करना है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो बच्चों अब ये आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि बच्चों अगर आप लोग इस क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकते हैं, इसका आंसर कितना है बता सकते हैं, तो पहले तो इसको पॉज कीजिएगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आई विश कि आपको बड़ा मजा आएगा इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने में।
और एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं और हम लोग जानते नहीं है कि उसको किस तरह से सोल्व करना होता है। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप 101% बहुत सारा टाइम वेस्ट करेंगे, कम से कम 2 से 3 मिनट, और उसके बाद भी आप रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको समझाता हूं इसका रीजन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। बच्चों पहले आप ये पॉज कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा, और नहीं होता है तो वापस आप इसको प्ले करके देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। यहां बोला गया है अ पर्सन ट्रेवल 1/4 ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस एट x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x किलोमीटर पर आवर, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग एट 3x किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग 2x किलोमीटर पर आवर। तो एंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड कितनी दी हुई है? x + 14। देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही कवर। हिंदी में पढ़ के बताता हूँ। देखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी का 1/4 भाग x किलोमीटर प्रति घंटे से, शेष का 1/3 दूरी 3x किलोमीटर प्रति घंटे से और शेष दूरी 2x किलोमीटर प्रति घंटे से तय करती है। ठीक है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल x + 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करो। आई विश आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं अब आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं बच्चों, किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। देखो, सॉल्यूशन करूंगा, बहुत टाइम लगेगा, पर लास्ट में आपको सिखाऊंगा कि एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखते ही बोलना क्या है कि भैया इसका आंसर कितना आएगा। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, चलो देखिए फिर हम बात करेंगे। देखते हैं, यहाँ पे आपको बोला गया है एक डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और उसका बोला गया एक निश्चित दूरी ए ही है, तो मैंने इसको ए बोल दिया और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ई। अब उसके बाद बोला गया है कि इसका 1/4 भाग यानी 1/4 भाग। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी 1/4 1/3 की बात हो तो नीचे देखा करो कितना दिया हुआ है। जैसे 4 दिया हुआ है तो टोटल डिस्टेंस को आप कितनी मान लेंगे? 4d डिस्टेंस मान लेंगे। क्लियर है क्या बात? इससे क्या होता है, इससे हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजीली सोल्व हो पाता है। तो मैंने टोटल डिस्टेंस कितनी मान ली? 4d। अब 4d मानने के बाद अब पढ़ता हूं कि निश्चित दूरी ए का, ए हमने कितनी मानी? 4d का 1/4 भाग, 1/4 भाग यानी 4d इंटू 1/4। तो 4 से 4 कटेगा, बचेगा कितना? d। तो यानी कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो पार्ट है ये वाला, सपोज ये कितना है? d है, और उसकी स्पीड भाग x किलोमीटर प्रति घंटा से, तो इसकी स्पीड कितनी? x किलोमीटर प्रति घंटा। शेष का 1/3 दूरी, शेष का मतलब 4d टोटल था, उसमें से d गया तो बचा कितना? 3d। और जो शेष कितना बचा? 3d, इसका 1/3, 1/3 का मतलब 1/3, 3 से 3 कटेगा, कितना बचेगा? d। इसका मतलब वापस हमें किसके बारे में बोला गया है? d दूरी के बारे में ही बोला गया है। क्लियर है बात? चलो जी, और यहाँ पर आपको आगे ये बोला गया है 1/3 दूरी 3x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 3x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो यहाँ पे आप कितना लिख देंगे स्पीड? 3x किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? आगे बोला गया है और शेष दूरी कौन सी? ये वाली। तो देखो 4d तो टोटल हमारे पास दूरी थी, ठीक है, उस 4d डिस्टेंस में से ये d और ये d तो हमारी यूज आ गई, तो रिमेनिंग क्या बचेगा? 4d में से d + d 2d कटेगा तो बचेगा कितना? 2d, रिमेनिंग 2d डिस्टेंस। और 2d डिस्टेंस के लिए उसने क्या बोला गया है? शेष दूरी 2x किलोमीटर प्रति घंटा से तय कर रहा है। तो यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी? 2x किलोमीटर प्रति घंटा से तय कर रहा है। और उसकी एवरेज स्पीड कितनी दी हुई है बच्चों? उसकी एवरेज स्पीड भी दी हुई है हमारे पास कितना? x + 14। एवरेज स्पीड कितनी दी हुई? x + 14। तो बोला गया इसके द्वारा कुल तय की गई दूरी बताइए कितनी होगी। क्लियर है बात? उसके द्वारा कुल तय की गई दूरी कितनी होगी, यह आप लोगों से पूछा गया है। अब मैं आपको इसको सोल्व करके बताता हूं, देखिएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एवरेज स्पीड का ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। तो जब मैं यहाँ पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाता हूं तो देखिएगा, एवरेज जो स्पीड है वो कितनी है हमारे पास? x + 14, ये है बराबर एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 4d डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या होगा? d/x + d/3x + 2d/2x। यही तो होगा हमारा टोटल टाइम। ये t1 + t2 + t3। t1 टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दूरी कितनी हो गई? d, और चाल कितनी हो गई? x। तो दोनों का जो रेशियो हो गया वो क्या हो गया? हमारा टाइम हो गया। तो इस तरह से हमारे पास t1 t2 और t3 हमारे पास मिल चुका था। तो हमने लिख दिया टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। इसको सोल्व करूंगा, ठीक है। और जब बच्चों मैं इसको सोल्व करता हूं तो बहुत मेहनत मजदूरी तो होगी, आप लोग जानते हैं अच्छे से। चलो मैं पूरी मेहनत मजदूरी आपको करके बताता हूं। देखिए, यहाँ से d कॉमन आएगा तो ये d, ये d, ये d और ये d कट जाएगा। यहाँ बचेगा x + 14, ठीक है।
एक्स प्लस 4, अच्छा डी कैसे कटा, ये भी कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे। देखो ये वाला डी और ये वाला डी, मैं यहाँ से एक ब्रैकेट लगाकर कॉमन ले सकता हूँ, ऊपर भी दिया तो कट कर सकता हूँ, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आपको ऊपर क्या दिया हुआ 4, नीचे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना लिखा था 2x लिखा था, तो एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 6x एलसीएम आ जाएगा इसका। x से भाग दूंगा तो कितना बचेगा 6, 3x से भाग दूंगा तो कितना बचेगा 2, है ना, और 2x से भाग दूंगा तो कितना बचेगा 3, यही तो 2x से भाग दूंगा कितना बचेगा 3। अच्छा अब एक चीज और ध्यान रखना, 3 तो यहाँ बचा, पर ऊपर कितना लिखा है 2, तो 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 6, ये तो इसका एलसीएम आ गया है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेना है थोड़ा सा, तो यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 14 बराबर 6, ऊपर चला जाएगा 6x तो कितना हो जाएगा 24x डिवाइड बाय, नीचे वाले डेटा को जोड़ूंगा 6 6 12 प्लस 2 कितना 14, तो ये कितना आ गया 14। क्लियर है, अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना भी हम लोग बहुत ईजिली जानते हैं, ईजिली हो जाएगा। देखिएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14x प्लस 14 इंटू 14 दैट इज 196 होता है, बराबर कितना जाएगा 24x, ये डेटा उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 196 बराबर कितना आ गया हमारे पास 10x। क्लियर है बच्चों, अब हम लोग को वैल्यू क्या पता करनी है, हम लोगों को वैल्यू पता करनी है x की, तो यहाँ पे लिखूंगा x बराबर 196 डिवाइड बाय 10, 196 डिवाइड बाय 10 अगर मैं 2 से इसको कट करता हूँ तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 98 डिवाइड बाय कितना 5, ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई। क्लियर है, और फिर हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग देखते हैं कि सर x की वैल्यू आ गई है, तो हम लोग फटाफट से ऑप्शन में जाते हैं, क्योंकि 5 का भाग तो इसमें जाता नहीं, तो पॉइंट वाला आंसर होना चाहिए, और देखते हैं सर पॉइंट वाला आंसर तो है, कहाँ पे है, ये रहा 31.2, सर आंसर दे दो। जबकि मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपने पता क्या किया है, आपने x की वैल्यू पता की, और x क्या था यहाँ पर स्पीड था, और आपको पूछा क्या गया है डिस्टेंस, तो अब क्या आप x की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर देखकर डिस्टेंस पता कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, चलो आ जाइए देखते हैं। यहाँ पे देखो ये जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है ये वाला पार्ट, इसकी मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक इस पार्ट की। तो यहाँ पे देखिए कितना लिखा हुआ है x प्लस 14, तो x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, x की वैल्यू यहाँ, x की वैल्यू यहाँ रख देंगे। अब देखिए ये d तो ऑटोमेटिक कट गया, तो d बचा कहाँ, d कुछ बचा क्या, नहीं बचा। तो इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन का कभी हम आंसर पता कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि डेटा सफिशिएंट होते ही नहीं है। वी कांट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम जो दूरी है वो पता नहीं कर सकते, तो इसका आंसर क्या होगा, ज्ञात करना संभव नहीं है, कांट डिटरमाइन, या डेटा सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, और अगर हम इसके ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में हमें आंसर क्या देना होगा, नन ऑफ दीज, क्या देना होगा, नन ऑफ दीज। बच्चों एवरेज स्पीड होता तो बहुत ईजी है ना, पर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मोस्टली प्री तो ठीक है, मैं आपको मेंस लेवल तक के लिए पढ़ा रहा हूँ, और मेंस में आता है ये क्वेश्चन, आया हुआ है 2-3 बार। स्टूडेंट 2 से 3 मिनट खराब करते हैं, फिर सोचते हैं हमारे कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है या कुछ डी नहीं निकल सकता, और छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस, यानी पता नहीं किया जा सकता। आई विश ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आई है, तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, छोटा सा प्यारा सा इजी सा क्वेश्चन है, देखिएगा आराम से। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपको रीजनिंग में भी पूछा जाता है, पर ये अपने लास्ट ईयर में पूछा गया था, और इतना नॉर्मल क्वेश्चन मैथ से पूछ लिया गया था, हंसी आ रही थी, क्योंकि 2 सेकंड का भी आंसर नहीं है इसका, बट हमारी तो ड्यूटी हम लोगों को करना होगा, तो देखिए किस तरह से करना है। क्वेश्चन बोला गया है द साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस, द साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस, सो 2 cyclists, one goes towards north at 12 km/h, other goes towards 16 km/h in the east, what time will they take be at 10 km apart। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि देखो पहले तो मैं आपको डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ बच्चों, आप लोग जानते भी होंगे, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, और ये क्या होता है, साउथ होता है। ठीक है, आपको बोला गया किसी एक पॉइंट से, यानी मैं वो जो पॉइंट है, मैं वो पॉइंट क्या डिसाइड कर रहा हूँ, मैं वो पॉइंट डिसाइड कर रहा हूँ, दोनों यहाँ खड़े हैं इस सर्कल के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर। बोला गया 1 गोज टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ का है ऊपर की तरफ, तो यहाँ गया ऊपर, यानी कि एक यहाँ, दोनों यहाँ खड़े थे, एक ऊपर गया। स्पीड क्या थी, 12 km/h की स्पीड थी।
एंड द अदर गोज टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट का मतलब इस तरफ, उसकी स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर्स थी, क्लियर है, एंड टूवर्ड्स ईस्ट, व्हाट टाइम दे विल टेक अपार्ट टू बी 10 किलोमीटर। अब उनके बीच कितनी दूरी पूछा गया है, 10 किलोमीटर की दूरी, यानी वो इधर जा रहा है एक तो एक इधर जा रहा है, और उनके बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, कितने समय बाद इनके बीच की दूरी 10 किलोमीटर हो जाएगी, यानी ये जो दूरी है 10 किलोमीटर हो जाएगी, कितने समय बाद आपसे पूछा गया है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो 12 दिया हुआ है, ये 12 क्या है, ये इसकी स्पीड है, यानी 12 किलोमीटर पर आवर्स, ये इसकी स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। तो आपको बताना है कितने समय बाद ये हो जाएगा। देखो इसको करने के लिए आपको ट्रिपलेट्स याद होगा, मैंने जिन स्टूडेंट मेरे पास ऑफलाइन क्लास ले चुके हैं, मैंने उनको ट्रिग्नोमेट्री में भी ट्रिपलेट्स पढ़ाया था, या किसी फैकल्टी ने आपको ज्योमेट्री पढ़ाई होगी तो उन्होंने भी आप लोगों को ट्रिपलेट्स बताया जरूर होगा। तो ट्रिपलेट्स क्या होता है, ट्रिपलेट्स हम लोग जानते हैं, तो ट्रिपलेट जानते हैं तो याद करो, एक तो ट्रिपलेट होता है 3 4 5, होता है क्या, बिल्कुल होता है, और इसके अलावा भी काफ़ी कुछ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो उन सारे डेटा को, ट्रिपलेट्स को तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे 3 4 5 हो गया, 5 12 13 हो गया हमारे पास, 7 का हो गया, 9 का हो गया, 9 40 41 हो गया, इस तरह से बहुत सारे होते हैं, पर हम लोगों को तो हमें इस क्वेश्चन को डील करना है अभी। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये जो 12 किलोमीटर आपने लिया है, इसका मैं आधा कर दूँ कितना 6, और ये 16 किलोमीटर लिया है, इसका आधा कर दूँ कितना 8, ठीक है। तो अगर ये इधर जाएगा तो यहाँ बीच में कितना बनेगा, 90 डिग्री ट्रायंगल बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, समकोण बनेगा। समकोण क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। अब देखिए 6 8 और 10, देखते हैं आपको ट्रिपलेट से याद आया, अगर आपने पढ़ा होगा 6 का स्क्वायर कितना 36, 8 का स्क्वायर कितना 64 और 10 का स्क्वायर कितना 84, हाँ है ना। इसका मतलब यहाँ 6 और यहाँ 8 होगा तभी तो ये 10 होगा। तो ये 6 किलोमीटर कितनी देर में कवर करेगा, आधे घंटे में, क्योंकि 12 किलोमीटर की स्पीड है 1 घंटे में, तो आधे घंटे में 6 किलोमीटर, और या आधे घंटे में कितना 8 किलोमीटर, इसका मतलब 10 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में हो जाएगी, आधे घंटे में। तो हम लोग आंसर क्या दे देंगे, इसका आंसर हो जाएगा आधे घंटे के अंदर, यानी 30 मिनट्स के अंदर ये जो होंगे वो 10 किलोमीटर एक दूसरे से क्या होंगे, अपार्ट होंगे, यानी 3 किलोमीटर की दूरी होगी। क्लियर है बच्चों, बहुत ईजी सा है, आप लोग रीजनिंग में भी देखते होंगे या आपने कभी ज्योमेट्री में भी पढ़ा होगा इस तरह का क्वेश्चन, बाकी आया हुआ था लास्ट ईयर तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूं। चलो बच्चों अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डेटा के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उसका हिंदी में है, जो आप लोगों को अभी मैंने आपको बताया था, ये उसका हिंदी में भी लिखा हुआ है क्वेश्चन, जो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी देख सकते हैं कि 2 साइकिल सवार एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, पहला उत्तर में चलता है 12 किलोमीटर, दूसरा पूर्व में चलता है 16 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर की दूरी होने में कितना समय लगेगा, भैया लगेगा 30 मिनट, काम खत्म। ठीक है, चलो जी। तो बच्चों आई विश ये जो क्वेश्चंस आपको मैंने आज करवाए हैं ये आप लोगों को समझ में आए होंगे, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एवरेज स्पीड होता तो बहुत इजी चैप्टर है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें हमारा आंसर आया था नन ऑफ दिस, ये वाला क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से डील करना होता है, इनका आंसर हमेशा क्या होता है, हम पता नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी बहुत ज़रूरी है। बच्चों अगर ये आपको डेटा समझ में आया, आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए, ताकि वो लोग भी इसको सब्सक्राइब कर सकें, और हम लोग हमारे 1000 सब्सक्राइब होने के बाद ऑनलाइन में आप लोगों को आके पढ़ा पाऊँ। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।